बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी चिकन स्लाइडर की बहुत ही आसान और अमेजिंग सी रेसिपी, जिसे आप अपने घर की हाई टीज पार्टीज में सर्व कर सकते हैं। अचानक से मेहमान आ जाएं तो उनके आगे आप सर्व करें और बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। इसके अलावा टी टाइम में खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आपने जरूर ट्राई करना है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको, आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को तो ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार सी रेसिपी को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन स्लाइडर बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी चिकन की तैयारी करेंगे। तो 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने डाला है ऑयल। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा उसके अंदर हम 1 चाय का चम्मच ऐड करेंगे लहसुन पेस्ट, और लहसुन को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना। आप चाहे तो चॉप किया हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे हम लहसुन को। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर हाफ कप मैंने बारीक चॉप की हुई प्याज ली थी, ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और प्याज को भी तब तक पकाएंगे जब तक ये जो ना थोड़ी नरम नहीं हो जाती। बस हल्का इसको नरम करना है, कलर नहीं देना। तो ये देखिए प्याज हमारी अच्छे से नरम हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची। तो ये भी मैंने हाफ कप लिया है। तो अब इसको भी हम कुछ देर के लिए सौते कर लेते हैं। तो ये देखिए बस हल्का हल्का सा हम इसको पकाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं पकाना। कुछ देर इसको पकाने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन। तो मैंने यहाँ पर 1 कप बॉइल्ड श्रेडेड चिकन ली थी। थोड़ा सा बस सिंपली इसमें नमक डाल के बॉईल कर लिया था चिकन को, उसके बाद इसको श्रेड कर लिया था। तो अब ये पूरा बॉल जो है ना मैंने डाल दिया इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैंने ऐड किया काली मिर्चों का पाउडर। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा पेपरिका पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और 1 खाने का चम्मच ऐड किया मैंने सोया सॉस। अब सारे मसालों को चिकन और प्याज के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर नमक जो है ना आप ध्यान से डालिएगा, क्योंकि चिकन को बॉईल करते हुए भी हमने नमक डाला था और सोया सॉस में भी नमक होता है, तो इसलिए हम नमक यहाँ पर केयरफुली डालेंगे। तो यहाँ पर हमारी चिकन रेडी हो गई है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और आखिर में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मेयोनीज। तो यहाँ पर मैं आधा कप मेयोनीज का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये सारा मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और उसके बाद अच्छी तरह से हम इसको चिकन के साथ मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेयोनीज को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो ये हमारी जो स्टफिंग है ना चिकन स्लाइडर की, बिल्कुल रेडी हो गई है। तो इसको आप एक साइड में रखते हैं ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए और फिर उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर कोई भी डिश ले लें जिसके अंदर आपने इसको डाल के थोड़ा सा बेक करना है। तो यहाँ पर देखिए एक मैंने स्क्वायर शेप की डिश ले ली है और इसके ऊपर मैं बटर अप्लाई कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने बंस लिए हैं और इन बंस की रेसिपी भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, चाहे तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, वरना आप रेडीमेड भी इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 बंद लिए हैं और इनको मैंने दरमियान से कट कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। अब जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो हम डिश के अंदर रख देंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। वैसे मेरे पास मौजूद थी तो इसलिए मैं लगा रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली केचप भी लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से आपने स्प्रेड करना है, किनारों में भी लगाना है, दरमियान में भी लगाना है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए पिज़्ज़ा सॉस मैंने लगा दी अच्छी तरह से। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चीज़। तो मोज़ेला और चेडर चीज़ मैंने थोड़ी थोड़ी इसके अंदर इस तरह फैलाते हुए डाल दी है। बस हल्की हल्की डालेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम जो हमने स्टफिंग तैयार की है ना चिकन की, वो लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह जनरस अमाउंट में लगाइएगा ताकि खाने में मज़ा आए। तो चारों तरफ अच्छी तरह लगाना है, किनारों पे भी आपने लगाना है। तो यहाँ पर देखिए चिकन को मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। तो मैं यहाँ पर मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने श्रेड करके इसके ऊपर फैलाते हुए चारों किनारों में अच्छी तरह से लगाया है। अगर आपके पास स्लाइसेस है ना चीज़ के तो आप वो भी रख सकते हैं इसके ऊपर। अब चीज़ की क्वांटिटी को अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं, कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा चीज़ पसंद है तो ज़्यादा डाल लें और अगर कम पसंद है तो कम डाल लें। तो ये देखिए चीज़ को मैंने अच्छी तरह से फैलाते हुए डाल दिया। अब दूसरी साइड के ऊपर भी मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया था और इसको हम इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। दूसरी साइड ऊपर रखने के बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे बटर। तो अच्छी तरह से हम ब्रश की मदद से इसके ऊपर बटर लगाते हैं। ये देखिए इस तरह से। बटर लगाने के बाद इसके ऊपर हम थोड़े से सीसम सीड्स यानी कि तिल लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं, नहीं पसंद आपको, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, सिर्फ बटर लगा लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह मैंने सारे तिल जो है ना इसके ऊपर छिड़क दिए हैं। तो बस अब इसको हम बेक कर लेते हैं। तो प्री हीटेड अवन में तकरीबन 15 मिनट के लिए 180 सेल्सियस पर हम इसको बेक कर लेंगे।
तो चलिए इसको मैं बेक करती हूँ, उसके बाद इसकी फाइनल लुक आपको चेक करवाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार से चिकन स्लाइडर बनके तैयार हो गए हैं। दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना, खाने में ही उससे ज़्यादा टेम्प्टिंग थे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को दें लंच बॉक्स में, इसके अलावा मेहमानों के आगे सर्व करें। इसके अलावा इसको बनाकर अपनी फैमिली के साथ अपने वीकेंड को एन्जॉय करें, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे बताना ज़रूर है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।